राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं थर्ड एफोरिज्म को कंटिन्यू। हमने यहाँ पर पिछली बार किया था नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स का, जो कि है हमारा फर्स्ट मतलब कि थर्ड एफोरिज्म का वन लाइनर है नॉलेज या फिर प्रीरिक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन। फोर्थ एफोरिज्म का वन लाइनर है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। इंट्रोडक्शन को हमने एक दो बार रिवाइज कर लिया है, कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं कौन से नहीं एंड ऑल। अब देखते हैं वो पॉइंट्स जो हैनेमन सर ने थर्ड एफोरिज्म में डिस्कस किए हैं, वो नॉलेज जो फिजिशियन के पास होना चाहिए, जिनके बारे में हैनेमन सर ने हमें थर्ड एफोरिज्म में बताया है। सबसे पहला है नॉलेज ऑफ डिसीज, जिसका डिटेल्ड वीडियो हमने अच्छे से देख लिया है कि नॉलेज ऑफ डिसीज में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें बातें हैं जो हम सबको याद रखनी है। सेकेंड है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर का नॉलेज और उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या अंडरस्टैंडिंग्स है, ये भी देख लिया है। फिर है knowledge of application of drug knowledge to disease knowledge, and fourth one is knowledge of choice of remedy। ये चार पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है। नाउ फिफ्थ वन इज नॉलेज ऑफ एग्जिट मोड ऑफ प्रिपरेशन और फार्मेसी। ये हमने जो पिछली वीडियो में किया था वो। आज का हमारा टॉपिक होगा नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड, यानी ऐसा कौन सा नॉलेज है जो हमें प्रॉपर डोज को डिसाइड करने के लिए रिक्वायर्ड है। फिर सेवेंथ और एट पॉइंट है नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज एंड नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर। फिर फोर्थ एफोरिज्म में हैनेमन सर ने हमें एक्सप्लेन किया है अबाउट नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ, यानी ऐसी चीज़ें जो हमारी हेल्थ को डिरेंज करती है। सेकेंड इज द थिंग्स दैट कॉजेज डिसीज, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी में डिसीज कॉज करती है। थर्ड वन इज हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम द पर्सन, और कैसे उन डिसीज को किसी भी पर्सन से हम रिमूव कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं फोर्थ एफोरिज्म में। हम थर्ड और फोर्थ एफोरिज्म को कंटिन्यू इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों ही चीज़ों में प्रीरिक्विजिट नॉलेज या फिर इंपॉर्टेंट नॉलेज जो फिजिशियन के पास होना चाहिए उसके बारे में बात की गई है। लेकिन फोर्थ एफोरिज्म अलग इसलिए है क्योंकि इसमें फोकस प्रिजर्वेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है और उसका वन लाइनर भी है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। बढ़ते हैं रिवाइज करने के बाद आज के टॉपिक की तरफ। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सबसे पहले रिवाइज करेंगे नॉलेज ऑफ फार्मेसी को। ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट नॉलेज ऑफ फार्मेसी। इसको हम नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन भी बोल सकते हैं। Even after the correct selection of the medicine, the disease cannot be cured until and unless the medicine which is to be applied is genuine and of unimpaired strength, so that the physician can rely upon its therapeutic power। यानी कि करेक्ट मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद भी हम किसी भी डिसीज को तब तक क्योर नहीं कर सकते जब तक वो मेडिसिन है जो हम अप्लाई करने वाले हैं वो जेन्युइन है, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है और फिजिशियन उस पर टोटली उसके थेरापेटिक्स पावर पे टोटली डिपेंड कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है। अगर वो मेडिसिन जेन्युइन नहीं है, उसमें कुछ मिक्सचर है या फिर कुछ गड़बड़ है, तो फिजिशियन उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा और ना ही वो डिसीज के केस को क्योर करेगी। इवन आफ्टर द करेक्ट सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन, द डिसीज कैन नॉट बी क्योर्ड until and unless the medicine which is applied is genuine, of unimpaired strength, and the physician can rely upon its therapeutic power. Next point is, the physician must know the exact mode of preparation of different medicine, and he should be previously assured of their genuineness, so that in case he is unable to get the genuine medicine, he is able to prepare it himself। यानी कि फिजिशियन को इसीलिए एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन कुछ फॉर्म में बनती है। ये हमने फार्मेसी में सब पढ़ा हुआ है कि कैसी मेडिसिन को किस तरीके से बनाना है, किस मेडिसिन को शुगर ऑफ मिल्क में, किस मेडिसिन को डाइल्यूशन में, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हमने देखी है, मदर टिंचर कौन सा है, वगैरह वगैरह। ये फिजिशियन के पास अगर नॉलेज होगा कि एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है डिफरेंट मेडिसिन का, तो उसके पास प्रीवियसली ही एश्योरेंस होगा कि उसके पास जो मेडिसिन है वो जेन्युइन है या नहीं, वो जेन्युइन तरीके से बनाई गई है या नहीं, उसके सोर्सेज जेन्युइन है कि नहीं, उसका कलेक्शन मेथड है वो जेन्युइन है कि नहीं। और अगर किसी भी केस में अगर फिजिशियन को ज़रा सा भी डाउट है कि ये जेन्युइन नहीं है, तो उस केस में वो मेडिसिन खुद भी बना सकता है। इसीलिए फिजिशियन के पास ये नॉलेज होना चाहिए। ऑल मेडिसिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस्ड इन एवरी वीक। ये अभी हमने डिस्कस किया कि सारी मेडिसिन
सब व्हीकल में ना तो प्रिपेयर हो सकती है ना ही डिस्पेंस हो सकती है। The doses of trituration cannot be prepared in distilled water as aqueous solution cannot be dispensed in globules। जैसा कि हमें पता है कि जो ट्राइचुरेशन का डोज है वो हम डिस्टिल्ड वाटर में नहीं बना सकते, क्योंकि ट्राइचुरेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, शुगर ऑफ मिल्क, और जो एक्वास सॉल्यूशन है उसको हम ग्लोब्यूल्स में नहीं डिस्पेंस कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और इसके लिए हमें फार्मेसी का मोड ऑफ प्रिपरेशन का नॉलेज होना चाहिए। हेंस द फिजिशियन मस्ट नो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डोज एंड ऑल्सो द व्हीकल नीडेड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन। और इसीलिए फिजिशियन को पता होना चाहिए कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है किसी डोज का, और किस व्हीकल को किस तरीके की मेडिसिन में यूज़ करना है। इट सिग्निफाइज द नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। यानी इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा पॉइंट क्या इम्प्लीफाई करता है, सिग्निफाई करता है कि हमारे पास फिजिशियन के पास होम्योपैथिक फार्मेसी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और होम्योपैथिक फार्मेसी का जो नॉलेज है उसका इंपॉर्टेंस इस पॉइंट में दिखाया गया है। नाउ अवर टुडेज टॉपिक इज सिक्स्थ पॉइंट, नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज एंड पोटेंसी। प्रॉपर डोज एंड पोटेंसी का क्या नॉलेज है और उसके क्या पॉइंट्स है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। The dose is the amount of the medicine required to cure the patient. डोज क्या है, एक मेडिसिन का एक अमाउंट है जो पेशेंट को क्योर करने के लिए नीड है। आप किसी भी पर्सन को किस डोज में मेडिसिन दे रहे हो, ये मेडिसिन सिर्फ दे देना इनफ नहीं है, आपको उसको डोज भी बताना होगा कि वो कौन से डोज में है, फिर आपको पोटेंसी भी सिलेक्ट करनी है, ये सब धीरे धीरे आएगा। सो द डोज इज द अमाउंट ऑफ द मेडिसिन रिक्वायर्ड टू क्योर द पेशेंट। But in homeopathy, the medicines are dynamized here. The quality of the medicine is important than quantity. लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है कि मेडिसिन्स है उसको हम डायनामाइज करते हैं, उसको हम पोटेंसी जैसे जैसे इंक्रीज होती है, यानी 1x पोटेंसी है और 30 पोटेंसी है, 30 पोटेंसी बड़ी है लेकिन उसमें क्वालिटी उसकी ज़्यादा है क्वांटिटी के कंपेयर। ये सब अगर आपने फार्मेसी पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायनामाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है और कैसे क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। क्योंकि क्वालिटी इसलिए मैटर करती है क्योंकि हायर पोटेंसीज में हम उसकी लाइफ फोर्स, उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को इंक्रीज करते हैं, और वो पावर हमारे वाइटल फोर्स को पावर देती है और पेशेंट को क्योर करने में हेल्प करती है। सो इन होम्योपैथी the medicines are dynamized and here the quality of the medicine is more important than quantity। यानी कि quality important है quantity से ज़्यादा। The administration of the minimum dose is mandatory in homeopathy। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिमम डोज, यानी मिनिमम डोज को एडमिनिस्टर करना होम्योपैथी में मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप पहले ही हाई डोज में एडमिनिस्टर करें तो हो सकता है वो मेडिसिन उसको सूट ना करे, एग्रावेशन आ जाए, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इन डिटेल में आप पॉसोलॉजी में पढ़ोगे कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ससेप्टेबिलिटी है वगैरह वगैरह, ऐसे पॉइंट्स आएंगे। So the administration of the minimum dose is mandatory in the homeopathy। The minimum dose is the one which can bring about the curative reaction in the vital force। अब मिनिमम डोज सबके लिए सेम नहीं होता। मिनिमम डोज यानी कि ऐसा डोज जो किसी भी क्यूरेटिव रिएक्शन को लाने के लिए इनफ हो। वो 30 CH पोटेंसी भी हो सकती है, 6x पोटेंसी भी हो सकती है, और कुछ केस में वो 1m पोटेंसी भी हो सकती है। मतलब वो क्यूरेटिव रिएक्शन लाने के कैपेबल हो, ऐसा मिनिमम डोज, यानी कि उससे कम पे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा लेकिन उस पॉइंट से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। सो द मिनिमम डोज इज द वन विच ब्रिंग अबाउट द क्यूरेटिव रिएक्शन इन द वाइटल फोर्स। यानी क्यूरेटिव रिएक्शन आ रहा है उसकी वजह से वाइटल फोर्स में। The administration of the minimum dose is mandatory in homeopathy, and the minimum dose is the one which can bring about the curative reaction in the vital force। I hope these points are clear। The knowledge of dose can be acquired by studying posology। हम ये सारा जो डोज का नॉलेज है वो हम पर्सोलॉजी में इन डीप में एक्वायर करते हैं, पढ़ते हैं। आफ्टर चूजिंग द एग्जैक्ट रेमेडी, it is important to select the right dose to the patient because the same medicine in different potency and quantity produces different effects। जब भी हम एग्जैक्ट रेमेडी को सिलेक्ट कर लेते हैं तब ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उसकी राइट डोज को सिलेक्ट करें कभी भी पेशेंट को देने के लिए, क्योंकि वही मेडिसिन का डिफरेंट पोटेंसी में डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि उसकी क्वांटिटी में जैसे ही डिफर करता है वो उसके रिएक्शन भी डिफर करते हैं और उसका इफेक्ट भी डिफर करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट रेमेडी चूज करने के बाद हमारा काम खत्म, उसके बाद हमें राइट डोज भी सिलेक्ट करना है पेशेंट के लिए, क्योंकि वही मेडिसिन की डिफरेंट पोटेंसीज में उसकी डिफरेंट इफेक्ट्स होती है।
Beside, large dose will cause unnecessary suffering and too small doses may be ineffective. ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लार्ज डोज है वो अननेसेसरी सफरिंग्स प्रोड्यूस कर दे किसी भी पेशेंट में, उसको एग्रावेशन आ जाए या फिर कोई न्यू सिम्टम्स डेवलप हो जाए, मेडिसिनल सिम्टम्स, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि छोटे से छोटे डोज अगर आप बहुत स्मॉल डोज दे तो उसका कुछ इफेक्ट ही ना हो, वो इनइफेक्टिव हो उस पेशेंट के लिए। सो इसीलिए प्रॉपर डोज को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। Hence, proper dose is to be applied. According to the Stroud clause, the following are some factors which is guide in the choice of remedy or dose. तो ये कुछ Stroud clause ने दिए गए फैक्टर्स है या फिर पॉइंट्स है जिसका हमें ध्यान रखना है, जो हमें गाइड करते हैं टूवर्ड्स मेकिंग राइट चॉइस फॉर द रेमेडी एंड डोज। पहला तो है ससेप्टिबिलिटी, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट, यानी कैसी उसकी ससेप्टिबिलिटी है उस पर उसका डोज डिपेंड करेगा। सेकेंड है द सीट ऑफ द डिसीज, यानी डिसीज है वो कहाँ पर है, टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पे है, बहुत डीप में है या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर वाइटल फोर्स में, या फिर किस सीट क्या है, मतलब डिसीज की कौन सी लोकेशन है, कहाँ पर डिसीज है वो स्टेगनेंट हो गया है। थर्ड इज द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज, यानी कि डिसीज का नेचर कैसा है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है उस डिसीज की। एंड फोर्थ इज द प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, और प्रीवियस ट्रीटमेंट उस डिसीज की क्या हुई है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू डिसाइड द करेक्ट चॉइस, वी हैव टू डिसाइड द करेक्ट डोज फॉर दैट रेमेडी फॉर द पेशेंट। अब बात करते हैं द नॉलेज कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम, और ये सारा नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगा रिगार्डिंग डोज, पोटेंसी, पोसोलॉजी वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें हमें जानने को मिलेगी फ्रॉम द ऑर्गेनन एंड फिलोसफी। Knowledge, first point is this knowledge can be derived from first the knowledge of organ and of medicine and philosophy. Second is knowledge of materia medica. Materia medica का knowledge होगा तो आपको पता चलेगा कि कौन से मेडिसिन कौन से डोज में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। एंड थर्ड इज द नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी, ये आपको जानने में हेल्पफुल होगा कि कौन सीट ऑफ डिसीज क्या है एंड ऑल। सो ये तीन चीज़ें हैं जो हमें डोज राइट पोटेंसी को सिलेक्ट करने में मदद करेगी। सो यहीं पर हमारा आज का पॉइंट नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज एंड पोटेंसी यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिवीजन करेंगे और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोज, यानी डोज या पोटेंसी को सिलेक्ट करने के बाद उसको कब रिपीट करना है, उसकी रिपीट करने की फ्रीक्वेंसी क्या है वगैरह वगैरह। सो ये सारे पॉइंट्स है, यहाँ तक 6 पॉइंट्स हमने थर्ड एफोरिज्म के डिस्कस कर लिए। पहला था नॉलेज ऑफ डिसीज, दूसरा था नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, तीसरा था नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, फोर्थ वन वॉज चॉइस ऑफ रेमेडी, फिफ्थ वन वॉज नॉलेज ऑफ proper homeopathic pharmacy, and sixth one is knowledge of proper dose and potency, and our seventh point will be knowledge of repetition of the dose. तो यहीं पर ये वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और आपके जो भी रिव्यूज़ है, कंप्लेंट्स है, सजेशंस है, वो आप कमेंट सेक्शंस में बिल्कुल बता सकते हैं। आप कोई भी फर्दर टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके बाद आप ये टॉपिक कराओगे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू check all the comments, reply to your comments and take action on your comments. So मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।